हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम जानवी है और आज से हम क्लास 11th के अकाउंट्स पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट, प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। अब कैरेक्टरिस्टिक, एट्रीब्यूट और प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहले आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट, measuring the identified transaction, recording, classifying, summarizing, analyzing and interpreting and communicating। बहुत ज़्यादा है ना, तो अब इसको याद करने का एक शॉर्ट तरीका है आई एम, या आप आई एम की जगह आप कर सकते हो आई मेट राजू, सेक्शन क्लास ए चैंपियन। मुझे पता थोड़ा सा अजीब सा है, बट इसको याद कर लोगे तो वो याद हो जाएगा। अब उसको मैंने कैसे बनाया, हम सबसे पहले याद करने के लिए आई मेट राजू, क्लास सेक्शन ए चैंपियन। अब इसको हमने ये तो याद कर लिया। अब इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करके मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जाम्पल से हम ये पूरा समझेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो हम एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एग्जाम्पल में मैं हूँ एक आइसक्रीम कंपनी, मैं आइसक्रीम बनाती हूँ, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली चीज क्या है, मैंने कुछ चीज परचेज करी होगी। तो परचेज करी मैंने आइसक्रीम के लिए हम क्या परचेज कर सकते हैं, मिल्क। मैंने मिल्क परचेज किया 2000 रुपये का, स्मॉल अमाउंट, इजी। फिर मैंने सेल किया आइसक्रीम को, बना दी आइसक्रीम, सेल करी मैंने। कितने की करी मैंने, अगर मैंने 2000 की आइसक्रीम ली है, मतलब रॉ मटेरियल लिया है, उसको बनाने में कुछ खर्चे आए होंगे, सब किया होगा, तो उसके बाद मेरे जो सेल होगी वो हो गई 3000 रुपये, ठीक है। तीसरे में हम लेके चलते हैं कि मैंने परचेज किया, क्या परचेज किया, फ़ोन परचेज किया। कितने का परचेज किया मैंने, 30,000 का फ़ोन परचेज करा। फिर मेरे को लॉस हो गया, बिजनेस लॉस। बिजनेस लॉस क्यों हो गया, बिजनेस लॉस हुआ मुझे लेबर स्ट्राइक की वजह से। लेबर ने स्ट्राइक कर दी, मेरा हो गया भैया बिजनेस में लॉस। अब एग्जाम्पल तो हो गया, अब इसको समझेंगे कैसे। सबसे पहले आप याद रखना बी प्लस एम, मतलब जो ट्रांजैक्शन बिजनेस की है और मॉनेटरी टर्म्स में है, वही हम अपने अकाउंट्स में लिखते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं क्या बिजनेस की है। सबसे पहले बिजनेस सेट है, मैंने परचेज किया मिल्क 2000 रुपये का, बिजनेस किया, हाँ बिजनेस किया, टिक मार दिया मैंने। फिर मैंने सेल करी आइसक्रीम, बिजनेस से रिलेटेड है, ऑफकोर्स बिजनेस से रिलेटेड है। फिर मैंने करा परचेज फ़ोन 30,000 रुपये, परचेज फ़ोन 30,000 रुपये। क्या फ़ोन जो मैंने अपने लिए लिया वो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, ऑफकोर्स नॉट। फिर बिजनेस लॉस हुआ मुझे लेबर स्ट्राइक की वजह से, बिजनेस लॉस हुआ, बिजनेस से रिलेटेड है। हमने बिजनेस आइडेंटिफाई कर लिया। अब बारी आती है मॉनेटरी टर्म की। क्या परचेज मिल्क 2000 रुपीज, ये मॉनेटरी टर्म्स है, ये पैसे के टर्म्स में हाँ है, तो ये अभी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन प्लस मॉनेटरी टर्म्स है। फिर सेल करी मैंने आइसक्रीम कितने की, 3000 रुपये की, तो ये भी है, ये तो पहले ही कर चुका है। अब बिजनेस लॉस लेबर स्ट्राइक की वजह से हुआ, क्या इधर कोई अमाउंट है कितना लॉस हुआ, नहीं हुआ, तो ये भी मॉनेटरी टर्म्स में नहीं आता, ये दोनों आते हैं। अब मैंने एग्जाम्पल क्यों दिया, इससे हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने सीखा आइडेंटिफिकेशन। हमने आइडेंटिफाई करना सीखा कि कौन सी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स है और कौन सी नहीं है, ठीक है। दूसरा हमने सीखा
मेजर करना मॉनेटरी टर्म्स में है कि नहीं, वो भी हमने सीखा। तो हमारे उसमें क्या था, आई मेट राजू सेक्शन क्लास ए चैंपियन। इसमें हमने आइडेंटिफाई सीख लिया, हमने आइडेंटिफाई कर लिया कौन से बिजनेस है कौन सी नहीं। हमने मॉनेटरी टर्म्स यानी मेजर कर लिया कि कौन सी ट्रांजेक्शन कौन सी नहीं। अब वापस हम अपने उस पे आते। तो हमने अपने पिछले एग्जांपल में क्या था कि परचेज करी थी हमने आइसक्रीम के लिए मिल्क 2000 का और सेल करी थी 3000 में। तो सबसे पहले हमने क्या क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारी परचेज है और एक सेल है। मैं परचेज और सेल को पीएस के तौर पे लिख रही हूँ, ठीक है। फिर हमने मेजर कर लिया कि परचेज कितने की थी 2000 की और सेल कितने की थी 3000 की। हमने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर लिया, हमने सेकंड स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हम रिकॉर्डिंग करेंगे। रिकॉर्डिंग कहाँ करेंगे, हम एक बुक्स पे जिसका नाम होगा जर्नल। ये हम आगे बनाएंगे। हमने एक तरफ लिख लिया कि हमने परचेज करी 2000 की और सेल करी हमने 3000 की। ये किस में होगी, जर्नल में, ठीक है। अब हम क्लासिफाई करेंगे। अब क्लासिफाई क्या होता है, अब एग्जाम्पल के तौर पे लो कि एक बॉक्स है उसमें स्टार्स है और सर्कल्स है। अब हमने इसको क्लासिफाई करा दो में, एक तरफ हमने स्टार्स रख दिए सारे और एक तरफ हमने सर्कल्स रख दिए। तो ये हमने क्या करा, क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। अब अगर हम अपने एग्जाम्पल पे आए तो इसमें हम क्या क्लासिफाई करेंगे, एक परचेज है और एक सेल है। और अब क्लासिफाई हमने कर दिया, अब एक किस में करते हैं हम, इसके लिए क्या बनाते हैं हम, लेजर्स, ठीक है। ये भी हम आगे बढ़ेंगे। अब बात आती है समराइजिंग। अब हमने दिखा तो दिया कि भैया हमने सबसे पहले हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि मेरा परचेज क्या है, सेल क्या है। हमने मॉनिटर टर्म्स भी आइडेंटिफाई कर ली, हमने उसके लिए जर्नल बना दिया, हमने उसको क्लासिफाई कर दिया। अब हम समराइज करते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास कितने पैसे। जैसे इसका हम समराइज करेंगे कि हमारा परचेज कितना है 2000 और यहाँ करेंगे 3000। अब हम ये कहाँ कहाँ करते हैं, हम करते हैं सबसे पहले हम बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, फिर बनाते हैं हम P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर हम बनाते हैं अपनी बैलेंस शीट, ठीक है। हमने सारी बैलेंस शीट बना ली। अब हम एनालाइज एंड इंटरप्रेटिंग, मतलब कि हम एनालाइज करते हैं कि एट द एंड ऑफ द बैलेंस शीट कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। अब इसके बाद एक और है, क्या था, इसके बाद था, अगर मैं इसको मिटा देती हूँ थोड़ा सा स्पेस की कमी की वजह से, किसको, कम्युनिकेटिंग, किसको कर रहे हैं हम, यूजर्स को। यूजर कौन हो गया, अब यूजर कौन हो गए, यूजर दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल और एक्सटर्नल कौन, इंटरनल में तो हम आ जाते हैं, हम कौन, क्योंकि मेरा बिजनेस है, मैं ओनर हूँ, मेरे को पता चलेगा कि मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ। फिर जो मेरे एम्प्लॉयज है उन्हें भी तो पता चलना चाहिए ना, अगर उनको प्रॉफिट हुआ है कंपनी को तो उनको सैलरी मिलेगी उस हिसाब से। तो किसको, इंटरनल में कौन कौन से आ जाते हैं, हमारे ओनर, एम्प्लॉयज। अब बिजनेस को भी तो पता चलता है ना, तो बिजनेस, मैनेजमेंट। और एक्सटर्नल में कौन आते हैं, अब आपने सुना ही होगा कि आपके पेरेंट्स से, आपके भाई बहनों से स्टॉक। तो स्टॉक क्या होता है, जो स्टॉक खरीदते हैं उनको पता चलना चाहिए कि भाई साहब कि इसको बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, उस हिसाब से उनके स्टॉक में प्रॉफिट या लॉस दिखाते हैं। अब ये समझ आ गया हमें। इसके
इसके लिए हम क्या याद करेंगे, आई मेट राजू क्लास सेक्शन ए चैंपियन। ठीक है, अब नेक्स्ट पे आते हैं हम अपनी डेफिनेशन में। इससे पहले हम वापस याद रखते हैं, आई मेट राजू सेक्शन क्लास ए चैंपियन। ठीक है, अब हम अपनी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग हमने सीख लिया कि हम किस में करते हैं, जर्नल में। क्लासीफाइंग, क्लासीफाइंग हो गया, हमने उसको क्लासीफाई कर दिया था लेजर में। समराइजिंग, समराइजिंग हो गया, हमने समराइज किया था किसमें, ट्रायल बैलेंस P&L एंड बैलेंस शीट में, इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन। मनी ट्रांजेक्शन क्या हमने मेजर किया था। ठीक है, एंड इवेंट्स विच आर इन अ पार्ट एटलीस्ट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर, हमने आइडेंटिफाई किया था जो फाइनेंशियल करेक्टर के हो। एंड इंटरप्रेटिंग और एनालाइजिंग सेम चीज है। एंड द रिजल्ट देयर ऑफ, हमने वो कम्युनिकेट कर दिया। तो ये सबसे इजी डेफिनेशन है, और अगर हमने ये याद कर लिया तो हम अपनी एक डेफिनेशन खुद बना सकते हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग या ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इसको समझते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या होता है, जो हम अकाउंटिंग करते हैं नॉर्मली किसके लिए, प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए, कि बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ वो निकालने के लिए जो हम अकाउंटिंग करते हैं उस अकाउंटिंग को कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, यही हम अब तक कर रहे हैं कि जर्नल बनाया, लेजर बनाया, ट्रायल बैलेंस बनाया, P&L बनाया एंड बैलेंस शीट बनाया, जिससे हमें क्या पता चला कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। नेक्स्ट आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में है कि वही हम आइसक्रीम का बिजनेस है हमारा। अब आइसक्रीम बनाने के लिए हमारे रॉ मटेरियल क्या क्या लगेंगे, मिल्क लगेगा, फ्लेवर लगेगा, कोई किसी टाइप का फ्लेवर है, मेरे को चॉकलेट पसंद है, मैं चॉकलेट ले देती हूँ, चॉकलेट फ्लेवर ले। ठीक है, उसके बाद शुगर लगेगी और भी बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। अब मुझे एक आइसक्रीम की कॉस्ट निकालने के लिए, कॉस्ट मतलब कि उसको मेरे को बेचना है। अगर देखो मेरे को यहाँ पे लगे मेरे मिल्क में 1 रुपया, 1 रुपये लगे। ठीक है, फ्लेवर के लिए मेरे को लगे मिल्क, चलो 2 रुपये कर लेते हैं, 2 रुपये, फ्लेवर 1 रुपये, शुगर 1 रुपये और मिसलेनियस मिला के 3 रुपये। कितने हो गए, 2 3 4 5 6 7। तो टोटल मेरी कॉस्ट कितनी आ गई उसको बनाने के लिए, 7। अब जब मुझे पता होगा कि मेरी बनाने की कॉस्ट 7 है तो मैं अपना मार्जिन मतलब अपना प्रॉफिट कर सकती हूँ कि मैं उसको 10 रुपये में बेच देती हूँ। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग से हम अपने सामान की कॉस्ट निकालते हैं। ठीक है, अगला है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ये मैनेजमेंट की हेल्प करता है किसके लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से हम कर लेते हैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, P&L जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस पता करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग जिससे हमारी कॉस्ट पता चलती है किसी चीज़ की, किसी चीज़ को बेचने के लिए किसी चीज़ के बनने की कॉस्ट पता चलती है। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये हम मैनेजमेंट की हेल्प के लिए करते हैं कि वो आगे भी जो उन्होंने डिसीजन लेने हैं